हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, सिद्ध कीजिए कि रेखाएं 2x प्लस में 5y बराबर 8 और 4x प्लस में 10y माइनस 1 बराबर 0 एक दूसरे के समांतर है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों कि अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है तो उन दोनों की ढाल क्या होती है? आपस में बराबर होती है। इसका मतलब एक रेखा की पणवता दूसरी रेखा की पणवता के बराबर होती है। अब ये देखो, हमें क्या दे रखा है? हमें पहली रेखा का समीकरण दे रखा है और दूसरी का दे रखा है, और क्या बोला? एक दूसरे के समांतर है। इसका मतलब हमारी उन दोनों की पणवता क्या होगी? आपस में बराबर दिखानी। तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? अब ये देखो, हमारा समीकरण नंबर 1 क्या दे रखा है? वो दे रखा 2x प्लस में 5y बराबर 8। ही हमारा समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 हमें दे रखा 4x प्लस में 10y माइनस में 1 बराबर दे रखा 0 के। ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और बोला है कि एक रेखा दूसरी रेखा के क्या है? समांतर है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? इसका मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो उनकी ढाल क्या होगी? आपस में बराबर होगी। इसका मतलब m1 बराबर होगा, उनकी पणवता आपस में बराबर दिखानी है हमें। ये देखो, पहले हम समीकरण नंबर 1 से इसकी पणवता मान लेते हैं m1 और इसकी पणवता मान लेते हैं m2। हम m1 और m2 को बराबर दिखा देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से m1 निकाल लेते हैं, फिर हम समीकरण नंबर 2 से m2 निकाल लेंगे और फिर दिखाते हैं इन दोनों को बराबर। अब ये देखो, समीकरण नंबर 1 हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 2x प्लस में 5y बराबर 8 दे रखा है। जब हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा माइनस के 2/5x प्लस में 8/5। हम रेखा की पणवता का रूप जानते हैं, वो क्या होता है? y बराबर mx प्लस में c होता है। अब ये देखो, जब हम इस समीकरण की तुलना इस समीकरण के साथ करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हमारा m निकल जाएगा। m कितना आ जाएगा? m1 आ जाएगा हमारा माइनस के 2/5 और c बराबर आ जाएगा 8/5। अब ये देखो, यहाँ से हमारा कितना निकल गया? m1 निकल गया, मतलब हमारी m1 पणवता तो निकल गई। अब हम क्या करते हैं? समीकरण नंबर 2 से m2 निकाल देते हैं। अब ये देखो, समीकरण नंबर 2 हमें क्या दे रखा है? वो दे रखा है हमें 4x प्लस में 10y माइनस में 1 बराबर दे रखे 0 के। जब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा माइनस के 4/10x प्लस में 1/10। अब ये देखो, हमारी रेखा का जो पणवता रूप होता है वो क्या होता है? y बराबर में mx प्लस में c होता है। जब हम इस समीकरण की तुलना इस समीकरण के साथ करेंगे तो यहाँ से हमारा m2 कितना निकल आएगा? यहाँ से हमारा m2 आ जाएगा माइनस के 4/10 और c हमारा निकल जाएगा 1/10। ये देखो, यहाँ से हमारा क्या कट रहा है? ये देखो, 2 से कट रहा है, ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। m2 हमारा कितना निकल गया? m2 आ गया हमारा माइनस के 2/5। हमें m1 और m2 बराबर दिखाना था। मतलब अगर ये रेखाएं आपस में क्या हो? एक दूसरे के समांतर है तो उन दोनों की ढाल क्या होगी? आपस में बराबर होगी। इसका मतलब m1 बराबर होगा m2 के। और m1 हमारा कितना निकला? हमारा है माइनस के 2/5 और m2 कितना निकला? m2 भी हमारा माइनस के 2/5 निकला। हमने दिखा दिया कि एक दूसरे के समांतर, और हमें यही दिखाना था। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सब कुछ समझ आए होगा। धन्यवाद।